झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार मेरे साथ इस समय हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। गिरिडीह जिले में बतौर कार्यपालक अभियंता आप काम कर रहे हैं। कितना लंबा अनुभव है गिरिडीह में काम करने का? फिलहाल तो मैं गिरिडीह में 8 महीना से हूँ, लेकिन मेरी नौकरी लगभग 10 साल हो गई। अनुभव तो है, उसके अनुसार से प्रयास कर रहे हैं यहाँ भी अच्छा काम हो। आपकी जो नियुक्ति हुई है बतौर कार्यपालक अभियंता, तो आपके कार्यक्षेत्र में कौन कौन से प्रखंड जिले के आते हैं? मेरी पोस्टिंग यहाँ गिरिडीह दक्षिणी में है। इसमें टोटल 7 ब्लॉक्स हैं और मैं देख रहा हूँ पिछली बार अप्रैल मंथ में नॉर्थ के स्कूल रिटायर कर गए। उसके बाद मैं एडिशनल प्रभार में नॉर्थ को भी देख रहा हूँ, जिसमें टोटल 6 ब्लॉक आते हैं। तो फिलहाल मैं होल डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा हूँ। बिजली विभाग का जो प्रमुख या मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं वर्तमान में, वो क्या है? वर्तमान में सारे स्कीम्स यहाँ क्लोजिंग मोड में हैं और क्लोज हो ही गया है। जो बचा हुआ है वो फाइनल चार्जिंग पोजीशन में। तो और अभी कोई योजना स्कीम नहीं है और एक स्कीम आने वाली है RDDS, जिसमें हम लोग जो आपको बता ही दिए कि क्या क्या उसमें हम लोग करना है, तो उसी स्कीम में हम लोग कवर करेंगे। बिजली विभाग में जो कर्मचारी हैं वो कितने भागों में उनका वर्गीकरण हुआ है? बिजली विभाग में तो कर्मचारी बेसिकली कुछ कार्यालय में हैं। 3 तरह के होते हैं। एक अधिकारी तो हुए, आप देख ही रहे अधिकारी। दूसरा हमारे फील्ड के लोग हुए और टेक्निकल पर्सन और नॉन टेक्निकल में जैसे क्लर्कियल वर्क हो गया, टेक्निकल में हमारा मेंटेनेंस टीम हो गया। बस 2 तरह का। एक ऑफिसर तो जो पूरा वो सिस्टम देखते हैं। मासिक बिजली दर जो निम्नतम निर्धारित है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वो क्या है? शहरी क्षेत्र में बिजली अभी तो सरकार का जो 100 यूनिट है उसमें तो बेसिकली डीएस में दिया गया है। जो 100 यूनिट से कम है, चाहे वो शहर के हो और ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी उपभोक्ता हो, तो उसमें दोनों को ये फैसिलिटी मिलेगा। और शहर में 2 तरह झारखंड बिजली वितरण के टैरिफ के अनुसार, एक तो सब्सिडी पार्ट है, एक फुल सब्सिडाइज है। तो उसमें 100 यूनिट है। दूसरा जो हम लोग मोड कंजम्पशन जिनका है, उसमें 2 तरह सब्सिडी है, जिसमें 2 रुपया से लेकर के 4 रुपया, 2 रुपया कुछ पैसा अमाउंट एग्जैक्ट 230 इस तरह करके है, जिसमें पर यूनिट उसको छूट मिल रहा है 400 यूनिट तक। 4 से ऊपर जो है उसको फिर हम लोग फुल चार्ज करते हैं। बिजली चोरी जो होती है कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ एक्शन और स्टेप्स लिया जाता है आपके विभाग में? हम लोग लगातार एक्शन लेते हैं इस पर। कहीं से कोई शिकायत, चाहे मुख्यालय का निर्देश, चाहे अपना लोकल में हम लोग भी ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। कहीं ऐसी किसी भी तरह की चोरी का, चाहे किसी का अकरेंस कुछ भी मिलता है, हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और वो जो भी नियमानुसार है उस पर हम लोग करते हैं। क्या विभाग के जो कर्मचारी उनके तरफ से इस तरह की बातें हो सकती है कि जो उपभोक्ता है बिजली के, उनके मीटर्स के साथ या फिर उनके बिल के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आप दीजिएगा संज्ञान में लेने हम लोग कोई स्पेशल लगा देगा कहीं से, लेकिन ऐसा कहीं करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिजली तार के चपेट में आने से आए दिन मवेशियों का, तो कभी कहीं किसी व्यक्ति का देहांत हो रहा है। हाल ही में जब जमुआ के मेढ़ों में एक युवा जो है वो बिजली तार के चपेट में आकर अपना जान गंवाया है। किस तरह क्यों होते हैं इस तरह के हादसा, क्यों होते हैं इस तरह की घटनाएं, और इन घटनाओं के बाद किस तरह का प्रावधान है मुआवजे का आपके विभाग की तरफ से? घटना ऐसी तो होनी नहीं चाहिए, कहीं भी बहुत दुखद चीज़ है, लेकिन घटना कुछ जगह विभाग के संज्ञान में आया है। कुछ लो टेंशन वायर, कहीं कुछ बुकिंग करने के दौरान भी घटना घटा है, कहीं कुछ और भी टेक्निकल रीजन से घटता है। तो स्पेशली जिस केस में विभाग का कहीं कुछ ये दिखता है, हम लोग उसको प्रावधान करके जो ही मुआवजा है समय से उसको दिलाते हैं। लेकिन कुछ जगह पब्लिक के लापरवाही से भी घटना घटने का बात
विभाग को मिला है, लेकिन उसमें कोई तरह का ये नहीं है, मुआवजा कोई प्रावधान नहीं मुआवजा राशि का क्या बात का आपने ध्यान के स्थिति है। में मुआवजा हम लोग का है लगभग 4 लाख के अराउंड है। और कितने समय में मिलता है? विद इन मंथ मिलने का है, ऐसा हम लोग इसको प्रयास कर कराई मिलते हैं, जो भी है उसका प्रोसेस है। और मवेशी में भी है प्रावधान है, उसमें भी 2-3 स्लैब है किस तरह मवेशी में क्या है, मुआवजा सारे केस में है। लेकिन इस तरह घटना होने पर बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत गुड फीलिंग नहीं आता है, बहुत ख़राब चीज़ है। हम लोग ऐसा मिलेगा कहीं तो सुधार भी कर रहे हैं, कहीं तार वगैरह भी चलते नहीं घटना घटे, इस पर हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। उसको हम लोग न्यू स्कीम में कवर भी कराएँ, कहीं बहुत शिकायत मिल रहा है कि तार बहुत पुराना है, तो हम लोग सबको RDA स्कीम में देंगे उसको, ताकि आगे ओपीडी घटना नहीं हो। अभी शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो तार है, उनकी क्या स्थिति है? शहरी में तो लगातार कार्ड पिछले 3-4 साल से लगातार कार्ड जो है बहुत कंडक्टर केबल कर दिया गया है, कुछ बचे हुए हैं तो हम लोग उसको कवर करेंगे। आए दिन घर बनते ही रहता है, सिस्टम डेवलप कर ही रहा है, कोई नया मोहल्ला सेटअप करते रहता है, तो हम लोग उसको इस स्कीम में सारा कवर करेंगे। उपभोक्ताओं के द्वारा जो बिजली बिल जमा किया जाता है, इसमें विलम्ब होने के बाद किस तरह के अतिरिक्त जो चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं, उसका प्रावधान है? उपभोक्ताओं के द्वारा हम लोग जो बिल निकालने के बाद 21 डेज देते हैं, अगर उस पीरियड में नहीं किए तो 1% जो है उसमें DPS चार्ज होता है। DPS कुछ है मिनिमम उसमें लगता है, वो नेक्स्ट मंथ में वो एरियर बन के वो चार्ज है। किसी एक उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिए शहरी क्षेत्र का और फिर ग्रामीण क्षेत्र का नया कनेक्शन लेने के लिए जेन्युइन क्या खर्च आता है? कनेक्शन लेने के लिए खर्च की कोई बात नहीं है, अब तो डिपार्टमेंट कनेक्शन पैसा लेता भी नहीं, वो आप सुविधा पोर्टल में जाइए, वहाँ से जो भी कैटेगरी कनेक्शन लेना, गांव में किसी कैफे से चाहे कहीं से भी जाके आप जमा करा सकते हैं। जहाँ टैरिफ का अलग अलग चार्ज है, DS, CS, HDS चाहे और भी टैरिफ हमारे यहाँ, इसलिए ऑफिस में कोई पैसा लेने की बात ही नहीं है। आप कुछ ग्रामीणों से बातें सामने आई हैं, प्रकाश महती है कि लगभग 6 से 6.5 हज़ार रुपये कनेक्शन में नया लगता है। कहाँ क्यों लगता है? कि सही बोलते हैं, लगता है, रसीद कटता है, उसमें हम सिक्योरिटी लेते हैं, मीटर कॉस्टिंग है, तो ये मिला करके 3500 का रसीद कटता है, 1000-1200 रुपया मीटर देते हैं, तो उस अनुसार से लगभग 5-5.5 हज़ार लगता है DPS। कोई जो भी पैसा लेते लोग उसको ये जानना चाहिए कि हमको कितना क्या रसीद दिया है, क्योंकि मेन है कि पैसा आप किस लिए दे रहे हैं वो जानना जरूरी है। अब सीधा पैसा मांग रहा है, क्या चीज़ का मांग रहा है, तो वो भी थोड़ा अभी कुल कितने घंटे बिजली शहर को मिल पाए? वर्तमान में बिजली ठीक ही है, हम लोग तो लगभग शहर में 18-20 घंटा दे ही रहे बिजली, उससे कम तो नहीं मिला। कभी कभी DVC को मेजर शेडिंग होता है, उसमें कटौती होता है, फिलहाल तो बिजली नॉर्मल है, सामान्य भी है। चलिए, हमारे साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, साक्षात्कार का हिस्सा बनने के लिए और विभिन्न बिंदुओं पर हमसे विवाद राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।